हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो डिस्कशन चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस से रिलेटेड, हमने कई सारे एग्जांपल्स किए थे और कुछ एग्जांपल्स हमने देखा था और कुछ प्रिकॉशंस जो हमने बताए थे कि जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, कई बार हमें छोटी छोटी बातें ध्यान रखना होता है ना। छोटी छोटी बातें मतलब क्या है कि जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा उसको हमें काउंटर चेक करना है। कई बार ऐसा होगा जो सॉल्यूशन निकलेंगे पूरे सारा सॉल्यूशन हमारा आंसर होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि सॉल्यूशन कुछ निकला, कुछ सेटिस्फाई कर रहा ओरिजिनल इक्वेशन को, और सेटिस्फाई करने का मतलब LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, लेकिन कुछ सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, है ना। तो क्या है कि प्रिकॉशन हमेशा दिमाग में बना के रखिएगा, ठीक है क्या। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन ये है कि सॉल्व दिस इक्वेशन ये है tan इनवर्स ऑफ दिस इज x प्लस ऑफ 1 अपॉन नीचे है ये x माइनस ऑफ 1 प्लस दिस इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ 1 बाई x, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 7। ये इक्वेशन सॉल्व करना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच LHS इक्वल टू RHS। तो आप इसको देखें, एक बार ट्राई करिए और फिर हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो आपने सॉल्व किया होगा, नाउ लेट अस डू इट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे क्या होगा देखते हैं। सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो अगर इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लें और इसको अगर थोड़ी देर के लिए बीटा मान लें तो हमें ये दिखाई देगा इक्वेशन दैट इज अल्फा प्लस ऑफ बीटा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 7। दोनों तरफ अगर tan लगा दे तो ये हमें दिखेगा क्या, दिस इज tan ऑफ अल्फा प्लस ऑफ बीटा, और ये हो जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 7। इज दैट क्लियर। बाद में पहले फंक्शन है, बाद में इनवर्स है, तो इसलिए डायरेक्ट ओपन होगा, इसमें कोई लोचा लफड़ा नहीं है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो दिस फॉर्मूला विल बी व्हाट, tan अल्फा प्लस दिस इज tan ऑफ बीटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस दिस इज tan ऑफ अल्फा इंटू tan ऑफ बीटा। फॉर्मूला लगा रहे हैं और यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन और उसके इनवर्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन, ये -7 के ही इक्वल आएगा। इसमें कोई समस्या की बात है क्या, नहीं। नाउ tan अल्फा प्लस tan बीटा, इसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, इसको देखते हैं। तो tan अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा, तो दिस इज x प्लस ऑफ 1 अपॉन ये हो जाएगा x माइनस 1 tan अल्फा का वैल्यू, tan बीटा का वैल्यू हो जाएगा दिस इज x माइनस 1 बाई एक्स अपॉन 1 माइनस ऑफ tan अल्फा दैट इज x प्लस 1 बाई एक्स माइनस ऑफ 1 इंटू tan ऑफ बीटा। tan बीटा का जो वैल्यू है ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन में x, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7, ठीक है। तो नाउ कैलकुलेशन, तो ये x से इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो दिस विल बी x इंटू एक्स प्लस ऑफ 1 और प्लस दिस इज x माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, और नीचे जो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस ऑफ 1 यहाँ पे आएगा, तो दिस इज x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस टाइम्स x प्लस ऑफ 1 इंटू एक्स माइनस ऑफ 1। अब ये x इंटू एक्स माइनस 1 x इंटू एक्स माइनस 1 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7, ठीक है। हाँ तो बच्चों, इसके आगे अब कैलकुलेशन अगर देखें तो कैलकुलेशन क्या होगा, दिस विल बी यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2x, दिस इज माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1, और नीचे हो जाएगा दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, और फिर ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 7, और ये हो जाएगा दिस इज 2x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 इक्वल टू ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा माइनस ऑफ 7, दिस इज माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1, और ये जो क्वांटिटी है दिस इज 2x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 इक्वल टू दिस इज प्लस 7x माइनस ऑफ 7। इसको अगर इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा दिस इज 2x स्क्वायर एंड दिस इज माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 8, दिस इज इक्वल टू 0। 2 अगर बाहर निकाल दें तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 4, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x का वैल्यू मिलेगा x माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर है ये, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 2 मिल गया। अब ये जो x इक्वल टू 2 मिला है, अब हमें ये चेक करना जरूरी है कि क्या ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लेट अस चेक दिस, x इक्वल टू 2 पे हम चेक करते हैं। तो एट x इक्वल टू 2 LHS और RHS निकालते हैं। तो क्रॉस चेक करना इंपॉर्टेंट होता है इसमें।
तो क्रॉस चेकिंग को भूले ना आप, है कि नहीं। LHS अगर निकालेंगे व्हाट विल बी LHS एट x इक्वल टू 2। तो ये जो फंक्शन था इसको मैं एक बार लिखता हूँ, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाई ये x माइनस 1 प्लस दिस इज tan इनवर्स ऑफ ये x माइनस 1 बाई x है। तो यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 2 डालेंगे तो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 2 माइनस 1 बाई 2। तो ये हो जाएगा दिस इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ 3 हो जाएगा ये, और प्लस ये आएगा tan इनवर्स ऑफ दिस इज 1 बाई 2 आएगा। इज दैट क्लियर। अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा उस फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। ये फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, जब हम x इंटू वाई का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा x इंटू वाई का प्रोडक्ट दैट इज 3/2 ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ये पाई का एडिशन के साथ यहाँ पे आएगा, पाई प्लस हो जाएगा दिस इज tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, दिस इज 3 प्लस ऑफ 1/2 अपॉन 1 माइनस ऑफ 3 इंटू 1/2 आएगा। इज दैट क्लियर। तो दिस विल बी पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ ये होगा 6 प्लस ऑफ 1 दैट इज 7/2, और ये हो जाएगा नीचे आएगा 2 माइनस ऑफ 3, 2 माइनस ऑफ 3 दैट इज माइनस ऑफ 1, है कि नहीं, माइनस 1। तो ये जो आंसर आ रहा है ये पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 7 आ रहा है, पाई माइनस tan इनवर्स 7 विच इज नॉट इक्वल टू RHS, विच इज नॉट इक्वल टू RHS। RHS क्या था, tan इनवर्स माइनस 7 के इक्वल था। तो यहाँ पे हमने देखा कि x का वैल्यू निकालने के बाद LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है कि नहीं। तो दैट्स वाई जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विल बी x बिलोंग्स टू 5। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। नाउ लेट अस कंसिडर नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है इस तरीके से, फाइंड सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिस इज साइन ऑफ 2 times this is cos inverse of cos inverse, this is what next है, this is cot of 2 times tan inverse of x, this is equal to 0। ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, एक ब्रैकेट का यूज किया गया है कि नहीं। तो साइन ऑफ 2 times cos इनवर्स ऑफ दिस एंड cot of 2 times tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 0। देखो फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीरियर तभी कंसिडर करना है जब क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा हो कि दिस ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन, दिस कर्ली ब्रैकेट डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तभी मानना है। नहीं तो नहीं लिखा रहा है तो नॉर्मल ब्रैकेट्स की तरह इसको यूज करना है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको ऐसा करिए, अटेम्प्ट करिए और फिर देखिए, कोशिश करने का, सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है बच्चों। तो हमें लग रहा है कि आपने सॉल्व किया होगा। नाउ लेट अस डू इट। इसको सॉल्व करते हैं अब हम। देखो, तो सॉल्व करने का बहुत सिंपल उपाय है। तो पहले ये जो जितना क्वांटिटी, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मानना होगा, साइन थीटा मानना होगा। तो साइन ऑफ थीटा अगर 0 है तो इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो इसका जनरल सॉल्यूशन 2 times cos इनवर्स ऑफ दिस इज cot ऑफ 2 times ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, यही है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा n पाई, है कि नहीं, ये n पाई। अब यहाँ पे 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा n पाई/2, दिस इज n पाई/2 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है, अब ये cos इनवर्स ऑफ समथिंग है, cos इनवर्स ऑफ x के जैसा हो जाएगा, है कि नहीं। cos इनवर्स मसाला का पीवीआर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है, 0 से लेके cos इनवर्स का पीवीआर जो होता है, cos इनवर्स ऑफ मसाला, ये जो क्वांटिटी है दिस इज लाइंग फ्रॉम 0 से लेके पाई के बीच में। तो 0 से पाई के बीच में जो आंसर देगा वही हम कंसिडर करेंगे, है कि नहीं। n का वैल्यू 0 अगर रखेंगे तो सर यहाँ से एक तो 0 मिलेगा, n का वैल्यू 1 पे ये पाई/2 देगा, और n का वैल्यू 2 पे अगर देखे तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, तो है कि नहीं। और n इक्वल टू 3 अगर रखेंगे, 3 पाई/2 इससे बाहर हो जाएगा 0 से पाई के बीच में। तो इसलिए ये 3 केस में अब सॉल्व होगा यहाँ पे, है कि नहीं। केस 1, तो नाउ कंसिडर दिस इज केस 1। केस 1 मतलब ये है कि cos इनवर्स दिस इज cot ऑफ 2 times tan इनवर्स ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो अब ये जो क्वांटिटी है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, cos इनवर्स ऑफ मसाला इक्वल टू 0, तो मसाला का वैल्यू क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, है कि नहीं। तो उस जगह पे अगर बात करें तो इसका मतलब ये 0, तो ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा, है कि नहीं। अगर हम देखें
तो यहाँ पे ये जो कॉस इनवर्स का ग्राफ है, चाहे ग्राफ से भी आप रिकॉल कर सकते हो सारी चीजों को, है कि नहीं, इस तरीके का होता है। दिस इज -1 एंड दिस इज +1, तो 1 पे 0 होता है कि नहीं, और 0 पे जो वैल्यू है x इक्वल टू 0 पे ये π/2 है। तो कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग इक्वल टू 0 मतलब समथिंग मस्ट बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि दिस इज कॉट ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। ये इसके 1 के इक्वल आएगा। अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, इसका जनरल ये एक थीटा की तरह काम करेगा। नाउ दिस विल एक्ट लाइक ए थीटा। अब ये कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू 1 है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो सर ये हो जाएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, दिस मस्ट बी इक्वल टू n पाई प्लस ऑफ π/4 होना चाहिए, है कि नहीं, n पाई प्लस ऑफ π/4 के इक्वल होना चाहिए। अब यहां से 2 से अगर डिवाइड कर दे, पहले इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, तो हमें ये दिखाई देगा इस प्रकार से, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ से देखो, वैल्यू देखो, दैट इज 4n प्लस ऑफ 1, 4n प्लस ऑफ 1 π/8 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम tan इनवर्स के बारे में जानते हैं कि tan इनवर्स x फंक्शन का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, -π/2 से प्लस ऑफ π/2 के बीच में। तो हम वही सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे जो सॉल्यूशन -π/2 से प्लस π/2 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू अब रखना चालू करते हैं। तो n का वैल्यू अगर रखेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, तो दिस विल बी, n का वैल्यू माइनस से रखना चालू करते हैं, है कि नहीं, माइनस अगर 2 रखेंगे तो -2 रखेंगे तो कितना आएगा, -8 प्लस 1 -7 π/8। n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 पे ये क्या देगा वो भी देख लेते हैं। n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो -1 तो -4 प्लस ऑफ 1 दैट इज -3 π/8, है कि नहीं। फिर उसके बाद अगर 0 रखेंगे तो ये π/8 मिलेगा। फिर n का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये मिलेगा 5 π/8। अब हमें आगे लिखने की जरूरत नहीं, पीछे भी रखने की जरूरत नहीं। कारण ये है कि अब ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज -π/2 से प्लस π/2 के बीच में जो है वो वैल्यू एक्सेप्ट होगा, बाकी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये -π/2 से छोटा है, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये भी π/2 से क्या है, ज्यादा है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 2 वैल्यू पॉसिबल है tan इनवर्स ऑफ x का। तो यहाँ से tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू आ गया, tan इनवर्स x इक्वल टू -3 π/8, और या क्या होगा, π/8 के इक्वल होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज माइनस टाइम्स tan ऑफ 3 π/8, और फिर एक वैल्यू होगा कितना, tan ऑफ π/8 के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? और tan π/8 अगर बात करें तो tan सारे बाइस की वैल्यू है, एंड tan 3 π/8 इज सेम एज कॉट ऑफ सारे बाइस का वैल्यू है ये। तो इसीलिए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यूज आ जाएंगे क्या क्या, ये वैल्यू हो जाएगा सर x इक्वल टू माइनस टाइम्स दिस इज √2 प्लस ऑफ 1, या अगर बात करेंगे tan π/8 का वैल्यू है तो दिस इज √2 माइनस ऑफ 1, ये वैल्यू आएगा, है कि नहीं। तो केस 1 का ये सॉल्यूशन आया है। केस 1 मतलब क्या, ये जो सॉल्यूशन था व्हाट, जब कॉट इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आप कंसीडर करेंगे π/2, तो π/2 कंसीडर करते हैं नेक्स्ट वाले में, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में दिस इज व्हाट, cos इनवर्स, दिस इज cos इनवर्स 2 टाइम्स cot ऑफ 2 tan इनवर्स x, cot ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x। अब ये जो वैल्यू है, अगला वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, π/2। तो नेक्स्ट वैल्यू π/2 के लिए अब सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। तो cot इनवर्स ऑफ मसाला इज इक्वल टू π/2, तो मसाला मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू है ये 0 के इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा cot ऑफ दिस इज 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से देखना है कि cot थीटा इक्वल टू 0, तो cot ऑफ थीटा 0 कहाँ पे होता है, cot थीटा 0 का मतलब cos अपॉन साइन का वैल्यू 0 हो गया। तो cot थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये अगर थीटा है तो दिस थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो अगर ये 0 होगा तभी होगा, तो ये 0 इस पे और इस पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x,
दिस इज इक्वल टू 2n प्लस ऑफ 1 पाई बाई 2 होना चाहिए। अब 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा दिस इज tan इनवर्स ऑफ x, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस ऑफ 1 पाई बाई 4 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसमें भी n का वैल्यू रखेंगे। अब ये जो वैल्यू है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में क्या क्या आएगा वो देखते हैं। n का वैल्यू -2 से अगर रखना चालू करेंगे तो माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 1, तो दिस इज माइनस ऑफ क्या क्या आएगा 3 पाई बाई 4। फिर n का वैल्यू -1 पे माइनस पाई बाई 4, n का वैल्यू 1 पे फिर क्या आएगा दिस इज 3 पाई बाई 4 आएगा। फिर n का वैल्यू 2 पे ये आएगा नेक्स्ट 5 पाई बाई 4 आएगा, है कि नहीं? तो इस प्रकार से क्या है कि जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो अब देखना है कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में कौन से सॉल्यूशन लाई कर रहे हैं, और जो सॉल्यूशन लाई करेगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, है कि नहीं? और n का वैल्यू 0 पे भी पाई बाई 4 मिलेगा। तो एक सॉल्यूशन ये भी था पाई बाई 4, n का वैल्यू 0 पे 3 पाई बाई 4 एंड दिस इज नेक्स्ट 5 पाई बाई 4, आगे भी मिलता जाएगा, हमें उससे मतलब नहीं है। तो जो पीवीआर में लाई करेगा इसके वही हम एक्सेप्ट करेंगे, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, और आगे का तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 एंड प्लस पाई बाई 4, तो यहाँ से x का जो वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू एक मिलेगा tan ऑफ माइनस पाई बाई 4 एंड फिर अगला वैल्यू मिलेगा दिस इज tan ऑफ व्हाट पाई बाई 4। तो इसीलिए यहाँ से जो आंसर्स मिलेंगे x इक्वल टू -1 और 1, दो आंसर मिल जाएंगे, है कि नहीं? तो केस नंबर 2 से दो सॉल्यूशन आ गए। इज दैट क्लियर? नाउ केस नंबर थर्ड, तीसरा केस, थर्ड केस अब सॉल्व करते हैं। थर्ड केस क्या है? तो थर्ड केस देखते हैं क्या है। हाँ, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू पाई के इक्वल होना चाहिए। तो पाई बाई 2 भी हो गया, अब पाई के इक्वल। चलिए पाई को इक्वल सॉल्व करते हैं। तो क्या था एक्चुअली में दिस इज, तो ये जो क्वांटिटी था दैट इज 2 टाइम्स ये cos इनवर्स ऑफ दिस इज व्हाट cot ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x, तो दिस इज इक्वल टू पाई। तो इसका मतलब ये जो समथिंग है मसाला क्या होना चाहिए -1 होना चाहिए। तो इसका मतलब cot ऑफ दिस इज 2 tan इनवर्स ऑफ x, दिस इज इक्वल टू -1। अब ये cot ऑफ थीटा इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे दिस इज n पाई माइनस ऑफ क्या हो जाएगा n पाई। अब देखिए यहाँ पे cot थीटा इक्वल टू -1, तो cot थीटा इक्वल टू -1 है, तो tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू -1, है कि नहीं? तो उसका जनरल सॉल्यूशन n पाई माइनस क्या हो जाएगा n पाई माइनस ऑफ पाई बाई 4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसमें एलसीएम अगर ले ले और ये tan इनवर्स ऑफ x का अगर वैल्यू लिखें तो यहाँ से जो वैल्यू दिखेगा दिस विल बी व्हाट 4n माइनस ऑफ 1 एंड दिस इज पाई बाई 8 आएगा, है कि नहीं? अब इसमें भी n का वैल्यू रखना चालू करते हैं। तो n का वैल्यू अगर रखेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, n का वैल्यू -2 से अगर रखना चालू करेंगे तो माइनस ऑफ 9 पाई बाई 8 आएगा। फिर n का वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस ऑफ 5 पाई बाई 8 आएगा। तो फिर n का वैल्यू 0 अगर रखेंगे तो माइनस ऑफ पाई बाई 8 आएगा, ठीक है? फिर n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो n का वैल्यू 1 पे दिस विल बी 3 पाई बाई 8, फिर n का वैल्यू 2 पे 7 पाई बाई 8 आएगा, फिर आगे ऐसे मिलता जाएगा। लेकिन सारा वैल्यू होगा नहीं, इसमें से ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये भी आगे का वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही दो वैल्यू है जो इसके पीवीआर में लाई कर रहा है। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसीलिए जो x इक्वल टू हो जाएगा अब यहाँ से एक तो हो जाएगा -10 पाई/8 और फिर एक आएगा दिस इज tan ऑफ 3 पाई/8, ठीक है, tan 3 पाई/8। अब यहाँ से जो वैल्यूज आए हैं क्या क्या आ गए, तो कुल मिला के जो वैल्यूज आया दैट इज x इक्वल टू -10 पाई/8 माइनस टाइम्स दिस इज √2 -1, और ये कितना है cot पाई/8 है, तो दिस इज व्हाट √2 प्लस ऑफ 1 है। तो कुल मिला के जो टोटल सॉल्यूशंस आए 6 सॉल्यूशंस आ गए। क्या क्या सॉल्यूशंस आए, तो दैट्स व्हाई द टोटल सॉल्यूशंस आर टोटल वैल्यूज ऑफ x क्या क्या आ गए, तो आ गए सर x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे मैं सारा वैल्यू एक साथ लिख देता हूँ। एक तो आया +-1, फिर आया अगला दिस इज +-√2 -1,
फिर अगला है प्लस माइनस, दिस इज √2 प्लस ऑफ 1। ठीक है, तो आप ये टोटल 6 सॉल्यूशंस आर देयर। इज दैट क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का भी काफी यूज हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज हुआ है, कई सारी चीजें यूज हुई है और बहुत ही कंसंट्रेट होकर और अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता थी। तो इसके लिए जितना ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा हमारे अंदर, उतना बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को हम टैकल कर सकते थे। ठीक है क्या बच्चों? चलिए नाउ लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे मूव करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग्जाम्पल ये है कि इफ अल्फा इक्वल टू दिस इज 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस ऑफ x अपॉन 1 माइनस ऑफ x एंड बीटा इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, 4x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द 0 से लेके 1, 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, देन प्रूव दैट अल्फा प्लस ऑफ बीटा दिस इज इक्वल टू पाई, अल्फा प्लस ऑफ बीटा दिस इज इक्वल टू पाई। ठीक है, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन ये है, if alpha equal to 2 times tan inverse 1 plus x upon 1 minus x and beta equal to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square for all x belonging to 0 से लेके 1 के बीच में, then you have to show that sum of alpha plus beta, ये alpha plus beta का जो वैल्यू होगा पाई के इक्वल होगा और x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही है, ये ध्यान रखना है कि नहीं? तो चलिए आप एक बार ट्राई करिए और देखिए, कोशिश करने की क्या आता है आपका आंसर। ठीक है, तो प्रूव कर पाते हो कि नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो सिंप्लीफिकेशन करना बताया था। देखो प्रॉब्लम अलग अलग काइंड के यहाँ पे लिए जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये सब चल रहा होगा कि सर हर क्वेश्चन अगला जो होता है पिछले से कनेक्टेड नहीं होता है, कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं बच्चे। यहाँ पे क्वेश्चन जो है सेम, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में भी जब आप बैठोगे जेई के एग्जाम में तो यही सब सारे क्वेश्चन दिखेंगे, बिल्कुल नहीं। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको सेम टाइप का दिखेगा, है कि नहीं? कॉन्सेप्ट सेम हम जो सीखते हैं यहाँ पे, फिलॉसफी, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, अप्रोच, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो सीखते हैं, है कि नहीं? क्वेश्चन हमेशा नया ही आएगा जेई के एग्जाम में, तो नए क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है वो हमें आदत डालना है, सीखना है। वो एक दिन में नहीं सीखते हम वेरियस धीरे धीरे प्रोसेस करते रहते हैं विद दिस इज ए स्लो प्रोसेस। लर्निंग है, है कि नहीं? आपको आदत डालना है कि हम ऐसे क्वेश्चन से लड़ना है, खुद से करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सॉल्यूशन पे कम फोकस करें, खुद से ट्राई करने पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है बच्चों, तो आपने अटेम्प्ट किया होगा वीडियो पॉज करके। नाउ लेट अस डू इट, इसको हम सॉल्व करते हैं अब। तो नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन देखें तो इतना भयानक सा दिख रहा है, इसको पहले सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करें, जैसे यहाँ पे थीटा, एक्स को tan थीटा का रख ले, जैसे अल्फा को पहले मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो अल्फा इक्वल टू 2 टाइम्स क्या है, ये tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस ऑफ x अपॉन 1 माइनस ऑफ x, है कि नहीं? तो लेट कर लेते हैं, लेट थीटा इक्वल टू, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को x को, है कि नहीं, इसको मैं सिंप्लीफाई करने की बात कर रहा हूँ पहले। लेट थीटा 1 इक्वल टू दिस इज tan इनवर्स ऑफ x, है कि नहीं, tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे थीटा दोनों जगह ही हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं tan थीटा, क्योंकि दोनों सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो थीटा ही मानिए, अलग अलग वेरिएबल ना रखिए। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। अब एक चीज और ध्यान देना है कि x का जो कंडीशन है सिर्फ 0 से लेके 1 के बीच में है। तो अगर x 0 से 1 के बीच में है तो थीटा का जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ के बीच में हो जाएगा। 0 पे tan इनवर्स 0 मतलब 0, और 1 पे ये π/4 देगा। तो थीटा पे कंडीशन ये लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये जो अल्फा है, तो इसका मतलब यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा tan ऑफ थीटा। तो ये अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस ऑफ tan ऑफ थीटा, होगा ये। अब 1 प्लस tan थीटा जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स दिस इज tan इनवर्स। अब ये फॉर्मूला समझना, tan ऑफ क्या है, π/4 प्लस ऑफ थीटा है कि नहीं, tan ऑफ π/4 प्लस ऑफ थीटा। अब ये ओपन करने से पहले, क्योंकि पहले इनवर्स है बाद में फंक्शन है, हमें इसका रेंज समझना होगा कि π/4 प्लस थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ के बीच में है। तो यहाँ से अगर देखें
तो थीटा प्लस ऑफ पाई बाय 4 ये कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर जाएगा सर, ये पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा। इज दैट क्लियर? तो पाई बाय 4 से अगर पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी पाई बाय 4 से पाई बाय 2, ये इसके पीवीआर में tan इनवर्स के माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, तो ये एज इट इज खुल जाएगा। तो ये हो जाएगा दिस इज 2 टाइम्स पाई बाय 4 प्लस ऑफ थीटा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी पाई बाय 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होते ही ये 2 टाइम्स थीटा हो जाएगा, थीटा मतलब tan इनवर्स ऑफ x। तो ये हो गया आपका अल्फा, अल्फा का वैल्यू पाई बाय 2 प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x। नाउ सी द वैल्यू ऑफ बीटा। अब बीटा के बारे में विचार बनाते हैं, बीटा का कैलकुलेशन भी वैसा ही होगा। तो नाउ लेट अस सी बीटा के बारे में क्या होगा। तो ये हो जाएगा बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस दिस इज tan स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट, दिस इज कॉस ऑफ 2 थीटा होगा, है कि नहीं, दिस इज कॉस ऑफ 2 थीटा। अब ये कॉस ऑफ 2 थीटा, ये साइन इनवर्स, ये कॉस, ये कैसे मतलब फिर मैनिपुलेट होगा। तो इसका फॉर्मूला है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज पाई बाय 2 माइनस दिस इज कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 थीटा। क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं? अब ध्यान दो, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ मसाला, इसको हम थोड़ी देर के लिए मसाला मान लें तो हमें ये दिखेगा कि सर साइन इनवर्स ऑफ मसाला प्लस क्या कॉस इनवर्स ऑफ मसाला, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाय 2 के इक्वल होगा। ये तब होगा जब मॉड ऑफ मसाला लेस देन और इक्वल टू 1 है कि नहीं। तो अब ये कहने का मतलब ये है कि कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 थीटा है। अब ये कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 थीटा का वैल्यू अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अब ये जो क्वांटिटी है 2 थीटा के बारे में विचार बनाइए। 2 थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, जो थीटा 0 से लेके अगर पाई बाय 4 है तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि 2 थीटा विल लाई फ्रॉम 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में होगा। सही बात है कि नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 थीटा का रेंज 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा। अब ये 0 से पाई बाय 2 है तो ये कॉस इनवर्स का पीवीआर क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज 0 से पाई होता है, तो ये एज इट इज खुल जाएगा। तो ये एज इट इज खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस दिस इज व्हाट 2 थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये पाई बाय 2 माइनस क्या हो गया 2 टाइम्स दिस इज tan इनवर्स ऑफ x। तो ये बीटा का आपका वैल्यू हो गया। तो नाउ हमें सम निकालना था अल्फा प्लस ऑफ बीटा। तो अल्फा प्लस ऑफ बीटा अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, दिस इज पाई बाय 2 प्लस 2 tan इनवर्स x। तो पाई बाय 2 प्लस दिस इज 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। और बीटा का जो वैल्यू है पाई बाय 2 माइनस दिस इज 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। अब ये जो क्वांटिटी है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना आएगा, पाई आ जाएगा। तो अल्फा प्लस ऑफ बीटा का जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू पाई के इक्वल आ गया, है कि नहीं। तो इसमें कोई समस्या कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कैरी आउट करिए आराम से, कूल होके अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन आराम से जैसा जो पूछ रहा है वो हम कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ तो बच्चों नाउ कंसिडर करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज एज फॉर एग्जांपल दिस प्रॉब्लम इज गिवन एज सॉल्व फॉर x। तो क्वेश्चन ये है, दिस इज cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 बाई x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 एंड प्लस दिस इज व्हाट tan इनवर्स 2x by x square minus 1, this is equal to 2 pi by 3, this is equal to 2 pi by 3। अब इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, तो चलिए कोशिश करिए एक बार करने का। ये दिया हुआ है दिस इज cos इनवर्स दिस इज tan इनवर्स, वही सिंप्लीफिकेशन करके इस प्रॉब्लम को कैरी आउट करना है, सिंप्लीफाई करके कैरी आउट करना है इस प्रॉब्लम को। एंड देखिए एक बार करके कि आप क्या सोच पाते हो क्या कर पाते हो, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आपने किया होगा तो नाउ लेट अस डू इट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर हम इसमें पुट कर ले
पुट लेट कर ले, लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ भी फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन लगाना ना बोले, थीटा का वैल्यू माइनस ऑफ π/2 से प्लस ऑफ π/2 के बीच में ही लाई करेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा tan ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर? चलो अब यहाँ रख देते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन बन जाएगा दिस इज कॉस इनवर्स, ये माइनस अगर कॉमन ले लें हम इसमें से, तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन ये 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, ऐसा करके दिखेगा। एंड दिस इज प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन ये हो जाएगा, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर ऑफ थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 2π/3 के इक्वल है, ठीक। अब ये cos इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x वाला जो फॉर्मूला होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x, और tan इनवर्स क्या होता है, माइनस सीधा इधर इधर आ जाएगा, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा दिस इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा माइनस टाइम्स दिस इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 2π/3 के इक्वल आएगा, है कि नहीं। अब यहां से ये जो क्वांटिटी है पाई को अगर हम उधर ट्रांसफर कर दें, तो ये हो जाएगा 2π/3 माइनस ऑफ पाई, तो माइनस ऑफ π/3 आएगा, ठीक है। तो माइनस π/3, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल कर दें, तो ये हमें दिखेगा cos इनवर्स 1 माइनस, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस हो जाएगा दिस इज tan इनवर्स, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है, तो ये हो जाएगा π/3। देखो क्या किया हमने, पाई को उधर ट्रांसफर कर दिया है, तो 2π/3 माइनस पाई, तो माइनस π/3 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर लो तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखना यह है कि ये जो क्वांटिटी है इसको ओपन कैसे करना है, तो इसके लिए हमें केसेस देखने पड़ेंगे। तो 2 थीटा का जो रेंज होगा, यहाँ से अगर देखें तो 2 थीटा का रेंज आ जाएगा कहाँ से कहाँ, माइनस ऑफ पाई से लेके प्लस ऑफ पाई के बीच में होगा, है कि नहीं। अब माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में ये कैसे ओपन होगा और ये कैसे ओपन होगा, तो इसके लिए ग्राफ देखना होगा। तो लेट अस ड्रॉ द कर्व, है कि नहीं। तो क्वेश्चन अब ये बन चुका है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, cos इनवर्स cos ऑफ 2 थीटा प्लस दिस इज tan इनवर्स tan ऑफ 2 थीटा, tan इनवर्स tan ऑफ 2 थीटा, है कि नहीं। दिस इज इक्वल टू π/3 के इक्वल। तो अब हमें केसेस पहले दोनों का कर्व बना लेते हैं, साइन इनवर्स, ये cos इनवर्स cos का और tan इनवर्स tan का। तो cos इनवर्स cos का जो कर्व है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में ऐसा ही करके है, आगे बनाने की वैसे आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है माइनस ऑफ पाई, एंड दिस पॉइंट इज व्हाट, प्लस ऑफ पाई। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दिस इज 0। तो दो ब्रांच में इक्वेशन है, एक y इक्वल टू माइनस एक्स, एक y इक्वल टू एक्स है। तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन और इसका इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स है, ठीक है। और फिर उसके बाद tan इनवर्स tan का कर्व अगर बनाएंगे, तो tan इनवर्स tan का कर्व हमें कैसा दिखेगा, इसको देखते हैं। तो tan इनवर्स tan x का जो कर्व है दिस इज इस प्रकार से, ठीक है। ये माइनस ऑफ π/2 से इधर आएगा प्लस ऑफ π/2, सच्चे वचन। और फिर उसके बाद इस प्रकार से सेट ऑफ पैरेलल लाइंस बनते हैं, ठीक है। ये जो माइनस π/2 ये प्लस π/2 और बीच में दिस पॉइंट इज व्हाट पाई, और फिर पीछे ये माइनस ऑफ पाई। बहुत ज़्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आगे पीछे डोलने की जरूरत नहीं है। अब ये पॉइंट भी मिटा देते हैं, इसके आगे भी हम लाइन को मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये tan इनवर्स tan का जो कर्व है ये कितने पीसेस में ब्रेक हो रहा है, कितने पीसेस में ब्रेक हो रहे हैं यहाँ पे। तो सर एक तो ब्रांच हमें ये दिख रहा है, दूसरा ब्रांच हमें ये दिख रहा है, फिर तीसरा ब्रांच यहाँ पे ये दिख रहा है, और फिर ये जो cos इनवर्स cos वाला है
ये माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में ये दो ब्रांच में ब्रेक हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे जब केसेस बनेंगे तो एक तो माइनस पाई से स्टार्ट होंगे, तो माइनस पाई से कहाँ जाएगा, माइनस पाई से जीरो नहीं जाएगा, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 पहले जाएगा, तो उसमें ये दिखेगा और ये ऐसे दिख जाएगा। फिर अगला जो केस है, फिर ये कंटिन्यूअस यहाँ तक पूरा नहीं जाएगा, ये माइनस पाई बाई 2 से फिर अगला जीरो जाएगा केस, फिर जीरो से पाई बाई 2 और फिर उसके बाद पाई बाई 2 से पाई, 4 केस में ब्रेक होगा ये। तो चलिए इसको केसेस में ब्रेक करते हैं। केसेस, क्योंकि पाई बाई 2 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं, दैट्स वाई। और यहाँ पे भी माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पे ब्रेक हो रहा है ना दोनों फंक्शन। इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन स्लोप तो सबका 1 ही रहेगा, तो ये x प्लस पाई आएगा, और इसका इक्वेशन y इक्वल टू दिस इज x, एंड इस लाइन का इक्वेशन स्लोप हो जाएगा निगेटिव, इंटरसेप्ट निगेटिव, स्लोप तो वही रहेगा, तो y इक्वल टू x माइनस ऑफ पाई होगा। इज दैट क्लियर, क्योंकि y इंटरसेप्ट नीचे जाके लाइन काटेगा तो माइनस पाई। अब नाउ केसेस में ओपन करना होगा इसको, केसेस बनाते हैं अब यहाँ पे। तो कंसीडर द केस 1। केस 1 जब आपका ये जो 2 थीटा है, 2 थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, 2 थीटा का रेंज दैट इज माइनस ऑफ पाई से लेके माइनस पाई से माइनस ऑफ पाई बाई 2, माइनस पाई से माइनस ऑफ पाई बाई 2 के बीच में होगा, तो ये तो माइनस एक्स के साथ खुलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 थीटा प्लस, अब ये क्या खुलेगा, x प्लस पाई, तो x प्लस पाई मतलब 2 थीटा प्लस ऑफ पाई, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाई 3, इसी के इक्वल आएगा, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, पाई इक्वल टू पाई बाई 3, तो यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ केस नंबर 2, जब 2 थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, व्हेन 2 थीटा इज लाइंग बिटवीन व्हाट माइनस ऑफ पाई बाई 2 से लेके जीरो के बीच में, तो माइनस पाई बाई 2 से अगर जीरो के बीच में अगर देखें, इक्वलिटी लगा देते हैं क्योंकि दोनों में है, तो माइनस पाई बाई 2 से जीरो के बीच में ये तो ऐसे ही माइनस 2 थीटा ही रहेगा, दिस इज माइनस 2 थीटा। फिर अगला जो है ये जो कर्व है ये y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू एक्स है, तो ये एज इट इज खुलेगा, दैट इज क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 2 थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 3, एंड ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 जब 2 थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 से लेके, अच्छा जीरो से अगला जो होगा दैट इज जीरो से लेके पाई बाई 2 के बीच में रहेगा, ठीक है, जीरो से पाई बाई 2 के बीच में, तो जीरो से पाई बाई 2 के बीच में ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो ये 2 थीटा रहेगा, ठीक है, और फिर ये जो फंक्शन है ये भी क्या है, y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो 2 थीटा ये भी आएगा, तो प्लस ऑफ 2 थीटा दिस इज इक्वल टू पाई बाई 3, इज दैट क्लियर। अब यहाँ से 4 थीटा इक्वल टू आ गया पाई बाई 3, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 12, ठीक है, तो दोनों तरफ 10 लगा देंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज tan ऑफ पाई बाई 12, tan 15 डिग्री हो गया, tan 15 का वैल्यू 2 माइनस ऑफ रूट 3, तो tan थीटा इक्वल टू x, तो x इक्वल टू आ गया 2 माइनस ऑफ रूट 3। अब लेकिन क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, चलो चेक कर लेते हैं। वैसे भी दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो थीटा का वैल्यू 0 से पाई बाई 4 आएगा, तो थीटा का वैल्यू 0 से पाई बाई 4, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 12 मिल भी रहा है कि नहीं, 0 से पाई बाई 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस सॉल्यूशन इज गुड। अब नाउ केस नंबर 4, तो यहाँ से 2 थीटा का जो रेंज है, अब देखो केस नंबर 4 पाई बाई 2 से पाई, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में, पाई बाई 2 से पाई के बीच में। अब ये फंक्शन कैसे ब्रेक होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन cos x, y इक्वल टू एक्स, और ये हो जाएगा x माइनस ऑफ पाई, तो ये हो जाएगा दिस इज 2 थीटा, और नीचे वाला हो जाएगा x माइनस पाई, तो 2 थीटा माइनस ऑफ पाई दिस इज इक्वल टू पाई बाई 3। अब इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है, तो यहाँ से दिस इज 4 थीटा, तो ये 4 थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई प्लस ऑफ पाई बाई 3, एंड 4 थीटा इज हेयर, दिस इज 3 पाई प्लस ऑफ पाई, तो हो जाएगा 4 पाई बाई 3। इज दैट क्लियर। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पाई बाई 3 के इक्वल आ गया है कि नहीं। और यहाँ से थीटा का रेंज क्या मिल रहा है, पाई बाई 4 से पाई बाई 2, तो इस इंटरवल में है भी ये, तो यहाँ से x tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज रूट 3,
tan थीटा इक्वल टू √3, तो x इक्वल टू कितना आ गया √3। तो दो सॉल्यूशन मिले, एक x इक्वल टू √3 और यहाँ से x इक्वल टू 2 माइनस ऑफ √3, है कि नहीं। तो टोटल जो सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके आंसर्स, टोटल सॉल्यूशंस is x belongs to this is 2 minus of √3 comma √3। is that clear? तो ये थोड़ा सा केस में ब्रेक करके सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, तो बिल्कुल घबराने जैसी बात नहीं थी, आराम से सॉल्व करते तो बिल्कुल हमारा आंसर आता है कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन है जिसको हम करते हैं और फिर हम अगले टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। बच्चों एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जाम्पल। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एसोसिएटेड है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k for which system of equations में ये लिखा हुआ है दिस इज cos इनवर्स ऑफ x प्लस दिस इज sin इनवर्स ऑफ y, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू दिस इज k पाई स्क्वायर बाई 4 है, एंड साथ ही साथ दिया हुआ है दिस इज साइन इनवर्स ऑफ y का स्क्वायर इनटू दिस इज cos इनवर्स ऑफ x, दिस इज इक्वल टू पाई की पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 16 for which system of equation this possess solutions and find those solutions तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k का हमें इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा है, दो वेरिएबल है x और y है, यहाँ cos इनवर्स x sin इनवर्स ऑफ y दिस इज इक्वल टू k पाई स्क्वायर बाई 4 एंड दिस दूसरा इक्वेशन है sin इनवर्स ऑफ y का स्क्वायर इंटू cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई की पावर 4 बाई 16 है, ठीक है। तो हमें इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करना है सच दैट कि सिस्टम का इंटीग्रल सॉल्यूशन कुछ एग्जिस्ट करे, मतलब पॉजिटिव सॉल्यूशन कुछ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए सिस्टम, ठीक है। तो उसके बाद k का वैल्यू निकालने के बाद हमें सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। तो मेन तो ये है कि k का वैल्यू इसमें फाइंड आउट करना, k का वैल्यू जैसे निकल आएगा फिर तो सॉल्व करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो चलिए सबसे पहली बात कि इसको हम k का वैल्यू निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k वो समझते हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे cos इनवर्स x sin इनवर्स ऑफ y है, तो cos इनवर्स ऑफ x ये जो फंक्शन है इसका रेंज कहाँ से कहाँ होता है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज सर 0 से लेके पाई के बीच में होता है, एंड साइन इनवर्स ऑफ y का स्क्वायर अगर बात करें तो स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो इसका रेंज हो जाएगा 0 से लेके क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 के इक्वल आएगा, है कि नहीं। मतलब मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें इसको अगर ऐड कर दें तो ये दिखेगा कि cos इनवर्स ऑफ x प्लस दिस इज साइन इनवर्स ऑफ y, इसका स्क्वायर जो होगा दैट इज लाइक कहाँ से कहाँ करेगा 0 प्लस 0 दैट इज 0 एंड पाई प्लस दिस इज पाई स्क्वायर बाई 4 तक लाई करेगा, है कि नहीं। अब ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट k पाई स्क्वायर बाई 4, तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी है इसका भी वैल्यू इसी के बीच में रहना चाहिए, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा दिस इज k पाई स्क्वायर बाई 4 का जो वैल्यू है 0 से लेके कहाँ तक पाई प्लस ऑफ दिस इज पाई स्क्वायर बाई 4 तक रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे 4 अपॉन पाई स्क्वायर पहले हटाते हैं, तो ये दिखेगा दिस इज व्हाट k बाई 4 का जो वैल्यू है ये 0 से लेके कहाँ तक रहेगा, 0 से लेके ये पाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन पाई प्लस दिस इज 1 बाई 4 से मल्टीप्लाई करें तो k का जो रेंज है
वो के का रेंज आएगा 0 से लेके 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4/पाई प्लस ऑफ 1 आएगा। इज दैट क्लियर? 4/पाई प्लस ऑफ 1। अच्छा, ये 4/पाई का जो वैल्यू होगा दैट इज समथिंग ग्रेटर देन 1, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.141 और ये 4 है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 से जरा सा ज्यादा आएगा और ये 1 है कि नहीं? तो इसका मतलब के का जो वैल्यू है दैट इज 0 से लेके 2 पॉइंट समथिंग समथिंग तक रहेगा, है कि नहीं? तो ये के का रेंज मिला, लेकिन क्या ये सफिशियंट है? नहीं। कारण ये है कि अभी तक हमने सिर्फ एक इक्वेशन को यूज किया है, दोनों इक्वेशन को यूज नहीं किया है, मतलब सिर्फ ऊपर वाले का कंडीशन सेटिस्फाई करा है। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाला इक्वेशन में जो दूसरा दोनों वेरिएबल है कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, ये दोनों इस रिलेशन से भी कनेक्टेड है। तो इस रिलेशन का अगर हम यूज करेंगे तो देखिए कैसा होगा, क्या होगा, है कि नहीं? फर्दर एक और कंडीशन निकालेंगे। यहाँ से अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको किसी एक वेरिएबल को अगर हम कुछ मान ले थोड़ी देर के लिए, जैसे अगर हम बात कर ले कि ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ है कॉस इनवर्स ऑफ वाई एक्स, इसका वैल्यू साइन इनवर्स के फॉर्म में अगर निकाल के यहाँ पे रख दे, है कि नहीं? तो साइन इनवर्स के फॉर्म में अगर इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान ले तो हमें यहाँ से दिखाई देगा दैट इज व्हाट कि ये जो क्वांटिटी है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू पाई की पावर 4/16 एंड दिस इज थीटा स्क्वायर, ये हमें दिखाई देगा, है कि नहीं? तो ये जो वैल्यू अगर इस इक्वेशन में उठा कर रखते हैं दूसरे वाले में, तो हमें ये पूरा इक्वेशन किस फॉर्म में दिखाई देगा वो देखते हैं। दैट इज पाई की पावर 4/16 थीटा स्क्वायर प्लस ऑफ दिस इज थीटा स्क्वायर इक्वल टू के पाई स्क्वायर अपॉन 4 दिखाई देगा, है कि नहीं? अब यहाँ पे ये जो है इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए देखना, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है थीटा के फॉर्म में ये फंक्शन आ गया एलएचएस में, इसमें अगर एएमजीएम अप्लाई कर ले तो हमें इस पे एक रेंज दिखाई देगा, है कि नहीं? तो एएमजीएम अगर अप्लाई करें तो दैट इज पाई/4/16 थीटा स्क्वायर प्लस ऑफ थीटा स्क्वायर, इस दोनों का अर्थमेटिक मीन होल डिवाइडेड बाई 2 आएगा, क्योंकि थीटा जो है थीटा स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा दैट इज पाई की पावर 4/16 थीटा स्क्वायर इंटू दिस इज थीटा स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। थीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 को भी उधर भेज सकते हैं, तो पाई की पावर 4/16 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस इज 2 टाइम्स, ये हो जाएगा पाई²/4 आएगा। इज दैट क्लियर? अब ये जो क्वांटिटी है इसका वैल्यू किसके इक्वल है? के पाई²/4। तो ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे दिस इज के पाई²/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस इज पाई²/2। 4 को अगर उधर ट्रांसफर करें तो k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? तो k का जो वैल्यू है, अब इसको और इसको दोनों को कंसिडर करें, क्योंकि ये भी एक k पे कंडीशन है और ये भी एक k पे कंडीशन है। तो k बोल रहा है ये k का वैल्यू 0 से 2 पॉइंट समथिंग के बीच में होगा। वैसे यहाँ पे बीच में एक इंटीजर 1 भी हो सकता था, लेकिन इस कंडीशन को अगर लगा दे तो एक ही इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k पॉसिबल है, कंसिडरिंग दिस बोथ k इज इक्वल टू क्या आएगा, k इक्वल टू 2 आ जाएगा, है कि नहीं? और पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू था तो 2 से अधिक होगा लेकिन स्टॉप लग जाएगा 2 पे ही, है कि नहीं? तो इसीलिए k का वैल्यू 2 आ गया। अब ये k का वैल्यू 2 आ गया तो इक्वेशन को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाउ वी कैन सॉल्व इट। तो अब ये जो इक्वेशंस है, इक्वेशंस क्या बन जाएगा, तो दिस इक्वेशंस विल बी, इक्वेशंस हो जाएगा k का वैल्यू 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x और प्लस दिस इज साइन इनवर्स ऑफ y, इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू k का वैल्यू 2 रखेंगे तो पाई²/2 हो जाएगा, एंड दूसरा जो है इसी में दैट इज साइन इनवर्स ऑफ y, इसका होल स्क्वायर इनटू दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ x, इसका प्रोडक्ट दैट इज पाई की पावर 4/16 आएगा, है कि नहीं? अब ये इस इक्वेशन को सॉल्व करना कोई बहुत टफ काम नहीं है, बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर थोड़ी देर के लिए a मान ले और इसको b मान ले तो हमें इक्वेशन ये क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा a प्लस बी इक्वल टू समथिंग पाई²/2 एंड व्हाट इज दैट a इंटू बी का वैल्यू पाई की पावर 4 बाई दिस इज 16 एंड सिंपली यू कैन सॉल्व इट।
b का वैल्यू आप यहाँ से उठा के इधर रख दो, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू पाई की पावर 4 बाई दिस इज 16, तो इक्वेशन बन जाएगा a प्लस दिस इज पाई की पावर 16a भी आएगा, पाई की पावर 4 बाई दिस इज 16a इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2 के इक्वल आएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से आप a और b का सारा वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कोई इसमें समस्या जैसी बात नहीं है। तो यहाँ से आप ऐसे भी देखें कि ये जो क्वांटिटी है इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, इक्वलिटी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अगर लेते हैं तो ये पाई स्क्वायर बाई 2 के इक्वल ही आया था। यहाँ देखो, यहाँ से हमने निकाला था ना, तो दिस इज पाई स्क्वायर बाई 2 आया था। तो मतलब em इसका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अगर देखें, इसका ज्योमेट्रिक मीन इसके इक्वल है कि नहीं? तो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। इक्वलिटी कब होल्ड करता है, इक्वलिटी तब होल्ड करता है जब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपस में इक्वल होते हैं। तो दैट्स वाई इसका जो सॉल्यूशन दिखेगा, ये आपको एक ही सॉल्यूशन दिखेगा, दैट इज a इक्वल टू पाई की पावर 4 बाई 16a। तो इसको अगर इधर ले लेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू दिखेगा पाई की पावर 4 बाई दिस इज 16। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरीके से यहाँ से a का अगर वैल्यू निकाले तो a इक्वल टू क्या आएगा, तो a इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा a विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज पाई स्क्वायर बाई नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है कि नहीं? या a इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ पाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से अब ये क्या था, कॉस इनवर्स ऑफ x। तो कॉस इनवर्स ऑफ x ये या ये होगा या तो ये होगा। तो अब वैल्यू देख लो अब, लेकिन ये वैल्यू जो है ये उसके पीवीआर से बाहर है, कॉस इनवर्स ऑफ x के पीवीआर से बाहर है। तो सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज a इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। अब a का वैल्यू आ गया तो b का वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशंस में क्या होगा, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये पीवीआर से बाहर है, कॉस इनवर्स का वैल्यू निगेटिव में हो नहीं सकता है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो दिस विल बी व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। तो x इक्वल टू हो जाएगा दिस इज कॉस ऑफ पाई स्क्वायर बाई 4। तो ये x का वैल्यू आ गया, है कि नहीं? और सिमिलरली अगर a का वैल्यू पता है तो b का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो b इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज b इक्वल टू हो जाएगा पाई की पावर 4 बाई दिस इज 16a। a इज व्हाट, पाई स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये b इक्वल टू हो जाएगा दिस इज व्हाट, b इक्वल टू पाई की पावर 4 बाई पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। तो ये साइन इनवर्स ऑफ y था, तो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ y का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कर ले तो ये साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ पाई बाई 2। तो यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा, एक तो y का वैल्यू हो जाएगा y इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 मतलब 1, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा -1। तो इसीलिए जो सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशंस हो जाएंगे, वो सॉल्यूशन हो जाएगा x का वैल्यू कॉमन ही रहेगा, तो सॉल्यूशन जो हो जाएगा x इक्वल टू कॉस ऑफ पाई की पावर पाई स्क्वायर बाई 4 और y इक्वल टू 1, या दूसरा जो सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू कॉस ऑफ पाई स्क्वायर बाई 4 कॉमा y इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो ये x का वैल्यू ये होगा एंड y का वैल्यू ये, या x का वैल्यू ये एंड y का वैल्यू ये। ठीक है क्या? तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।